हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में और घोषित तौर पर हमारे गृह मंत्री ने अपना कह दिया कि ये जो अपने ये अपना घोषणा पत्र होता है, अपना ये सब तो जुमला होता है। और इन दोनों लोगों ने खास करके मिलकर के विश्वास खत्म कर दिया, विश्वसनीयता का संकट पैदा कर दिया। अब आदमी को किसी भी नेता की बात पर कभी कोई भरोसा ही नहीं होता है क्या है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के सारे लोग इन लोगों ने जो जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र पर अब जोर देकर के कहने जा रहे हैं कि हम उनकी तरीके से लफाजी नहीं भांज रहे हैं। हम 30 लाख नौकरियां देंगे, तो ये नौकरियां हैं जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और 10 साल में इनकी नियुक्ति की वो प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, और अगर शुरू की गई तो वो ये केवल धोखा दिया गया। इन नौजवानों को हमें रोजगार दे देंगे। उसके साथ खुले तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे 22 लोगों को अरबपति बनाए हैं। अब ये पूरे देश की संपदा उनके तिजोरी में भर करके, और मैं लखपति बनाऊंगा, देश के करोड़ों लोगों को मैं लखपति बनाऊंगा। तो यह चीज भी अपने आप में पर्याप्त है। और जाहिर सी बात है कि जब आर्थिक समृद्धि होगी, आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो फिर ये देश का विकास उस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ऐसी हालत में आप इसको कैसे देखते हैं अपने ये बैंकिंग सेक्टर की अभी जो स्थिति बनी है, और इस घोषणा के बाद इसको लागू कराने में क्या दिक्कत आ सकती है? विश्वास उठ गई। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी जी। हाँ, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। एनीवे, ये जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, मैं इसको इस तरीके देखता हूं कि जब 14 जनवरी को वो अपने पद यात्रा पर निकले, बस यात्रा पर निकले, वो एक उनका अन्याय लोगों का समझ के अपना न्याय क्या हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल न्याय देना, वो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 बातें उन्होंने लोगों से कही उनके दूसरे पद यात्रा में। अब उसके बाद वो एक प्रोसेस बन गया कि उनका जो एक न्याय पत्र है, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, महिला न्याय और उद्योग के लिए न्याय, ये जो है, ये मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का, इसमें जो राहुल गांधी और उसकी टीम की जो सोच है, ये सोच अभी जो हमारे पहले वक्ता चावला जी बोल रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूं कि ये इंदिरा गांधी जी ने जब पहली बार ये गरीबी हटाओ की जो घोषणा की और उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर का बहुत जगह राष्ट्रीयकरण का एक नारा लिया और कार्यक्रम अपनाया, उसी का ये अगला हिस्सा है। लेकिन वो एक ऐसा दौर हमने पिछले 30 साल में देखा, वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का था, जो ग्लोबलाइजेशन के तहत अमल में लाया गया। सवाल ये है कि राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी का अभी का न्याय पत्र, जहां पे 30 लाख लोगों की केंद्र सरकार में रिक्त पदे भरने की बात आती है, तो वो पदे वो इसलिए भरने जा रही है क्योंकि माहौल बिगड़ा हुआ है 30 साल में, और वो माहौल कांग्रेस के लिए भी इतना बिगड़ा है, उसको भी दुरुस्त करने की उनको जरूरत है। क्योंकि अभी उन लोगों ने जान लिया है कि रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई, ये तो असल मुद्दे हैं, और ये मुद्दे 10 साल के प्राइम मिनिस्टर के इस पूरे इस दौर में उसका सत्यानाश हो गया है। क्योंकि इकोनॉमी का जो मोदी अदानी मॉडल है, इसमें रोजगार पैदा होना मुश्किल ही है और संपत्ति का केंद्रीकरण होता है। अब सवाल यह है, केंद्र सरकार को अपनी ओनरशिप में जितनी भी संस्था है, उसमें अगर वो रिक्त पदे भरने की शुरुआत नहीं की, तो अन्य स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे मेरे हिसाब से 70 लाख पदे, जिसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट में रिक्त है। तो कुल मिला के 1 करोड़ से भी ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे हो, पोस्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डिफेंस हो, सब जगह 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट पिछले 15 साल से रिक्त पड़ी है। जब तक वो भरने का कार्यक्रम नहीं होता, तो जो बेरोजगारी 18 साल की युवा पीढ़ी जो है, जो पढ़े लिखे है, वहां से लेकर 35 उम्र तक जो बहुत सालों से बेकार है, उनको अगर आप अप्रेंटिस का 1 साल का 8,500 का एक मुआवजा देके उनको एक पक्की नौकरी नहीं देते हो, तो फिर ये पूरा युवा पीढ़ी उद्ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ये जो प्रोग्राम है न्याय पत्र का, 30 लाख पदे भरना और एक मोमेंटम, इकोनॉमी में एक मोमेंटम बढ़ाना, ये बात राहुल गांधी की मैं समझता हूं एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। आज के जमाने में जब
पूरा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हावी हो रहा है कि लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करो। और मनमोहन सिंह के जमाने में वो लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के बाद उनकी सत्ता चली गई, और वो सत्ता बाद में 10 साल पहले आई, 2004 से 14। लेकिन फिर अब 10 साल में इतना बुरा हाल है कि फिर सत्ता में वापस आना है तो ये 30 लाख पदे भरना ही पड़ेगा। मैं आगे जाके कह रहा हूं, रोजगार बढ़ाने की बात, महंगाई कम करने की बात, ये लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिसी कांग्रेस अडॉप्ट कर रहा है। एग्जैक्टली चिदम्बरम की जो पॉलिसी है यूपीए 2 के वक्त, इससे ये कॉन्ट्ररी है। रोजगार निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी प्रोफेसर अरुण कुमार ये अर्थशास्त्री ज्वाइन हो गए, इन्होंने 1 साल पहले रोजगार निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए इसका एक डॉक्यूमेंट अर्थशास्त्रियों के कॉन्फ्रेंस में बनाया। अब जाके पहले रिक्त पद भरो और इस इकोनॉमी में रोजगार कैसे पैदा किया जाए, इसके बारे में अरुण कुमार प्रोफेसर जो है, इनके जैसे अर्थशास्त्री यही इस आगे के 4 जून के बाद काम में आएंगे, क्योंकि रोजगार निर्माण करना इस इकोनॉमी में सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नया रोजगार, नई पूंजीवादी व्यवस्था निर्माण करेगी नहीं, ये एक खुली बात है, खुली किताब है। और इसके मध्य स्वरूप ये 30 लाख पदे भरना, मैं समझता हूं अगर सरकार जब ये काम करती है तब हर जो सरकारी संस्था है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, उनको ये काम करना पड़ेगा। और जितना वो जल्द करेंगे उतना इस देश की नई जो सरकार बनने जा रही है इंडिया अलायंस की, अभी आरजेडी भी वही कार्यक्रम कर रहा है, अखिलेश भी वही कार्यक्रम कर रहे हैं, वही कार्यक्रम डीएमके कर रहा है, वही कार्यक्रम कांग्रेस कर रहा है। तो इसके माहौल में हमको ये देखना पड़ेगा कि रोजगार बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, इसके लिए ये जो पहल है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख पदे भरेंगे, ये एक मोमेंटम गेन करने का है। इससे इकोनॉमी में एक जो आज गतिरोध है, उस इकोनॉमी के गतिरोध को खत्म करके उसको मोमेंटम देना, जिसमें सप्लाई चेन और कंजम्पशन ये दोनों साथ साथ आगे बढ़े। और इसमें एक लिबरलाइजेशन का जो पहले आईएमएफ का प्रोग्राम था, उसको भी कहीं ना कहीं एक टैंजेंट है। मैं समझता हूं ये एक अच्छी बात है कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी ये नेता कर रहे हैं, तो ये एक बदलाव हमको देखना अच्छा लगेगा।